हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज की सुबह को हम परमेश्वर के हाथों में दे, वही हमें गाइड करे कि हमें किस मार्ग पर चलना है। और उस मार्ग को जाने के लिए हम वचन में आएंगे। वचन हमारे आत्मा की रोटी है, हमें रास्ता भी दिखाएगा और हमारे आत्मा को स्ट्रांग भी करता है। तो आज का जो वचन है इफिशियंस 6 चैप्टर 10 टू 19 वर्स। हमने कल 10th 11th और 12th वर्स देखा। आज हम बाकी की जो वर्सेस है वो देखेंगे। कल तक हमने जाना किस तरह जो हमारी युद्ध है, आत्मिक युद्ध है वो, और आत्मिक सेनाओं से है, जो अंधकार की शक्तियां हैं वही हमारे रियल एनिमी हैं। और हमारे जो लहू और मांस है, इंसानों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि शैतान काम करता है कि किस तरह से जो लोग हैं वो आपस में ही लड़ते रहें और सच्चाई को ना जाने कि उन सब कामों के पीछे, वो जो हमारे बीच में भेदभाव आते हैं, वो उस सब के पीछे दुष्ट का हाथ है। और वो किस तरह से वो स्कीमर है, तो वो कई तरह की स्कीम रचता है। वो रेस्ट में नहीं रहता क्योंकि उसके अंदर कोई भी शांति नहीं है। और लेकिन परमेश्वर के द्वारा हम सामर्थी है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और वो हमें सामर्थ देता है। तो आज हम बाकी के जो वर्सेस देखेंगे और हम देखते हैं 13th वर्स ऑनवर्ड। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, लिखा हुआ है सारे। और ये आत्मिक हथियार है, जैसे कि कुरिन्थियों की भी किताब में लिखा हुआ है कि हमारे लड़ाई के हथियार है वो आत्मिक है और वो परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है हर गढ़ों को ढाने के लिए। वो डिवाइन पावर्स है, डिमोलिश, स्ट्रॉन्ग होल्ड टू डिमोलिश, कि हर जो हमारे गढ़, जो शैतान हमारे आसपास बनाता है, अंधकार रखता है, डिसेप्शन, लाइज रखता है, उस सब को ढाने के लिए वो सामर्थी है परमेश्वर के द्वारा। तो परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमें सामर्थ देता है, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। लिखा है बुरे दिनों का हम सामना कर सके। हमें शैतान का सामना किस तरह से करना है? अपने आसपास परमेश्वर को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना है। परमेश्वर के जो स्पिरिचुअल आर्मर और शील्ड उसने हमें दी है, अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अंधकार के राज्य से छुड़ा लिया है, हमारा डायमेंशन ही चेंज कर दिया है। अब हम परमेश्वर के राज्य के बच्चे हैं। तो हमें वो सब कामों से दूर होना है जो हमारे लिए फिर से ओपन डोर्स हैं, कि जो शैतान का साम्राज्य हमारे जीवन में आए और उसके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हमारे जीवन में बनते जाए। इसलिए लिखा है कि तुम क्या करो, तुम सत्य से अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहन लो, विश्वास की ढाल ले लो ताकि तुम शैतान के सारे जलते हुए तीर को बुझा सको, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करे करते रहो, और सब पवित्र लोगों के लिए भी लगातार विनती करते रहो। तो जब हम इन स्पिरिचुअल आर्मर और शील्ड को देखते हैं तो हम देखते हैं किस तरह से हम बहुत बार प्रेयर्स होती हैं जो स्पिरिचुअल आर्मर और शील्ड पर होती है। तो हम बहुत बार ऐसी प्रेयर्स करते हैं कि हम सत्य से अपनी जो कमर है उसे कसते हैं, धार्मिकता की झिलम पहन लेते हैं, हम सुसमाचार के जूते पहन लेते हैं, उद्धार का टोप पहन लेते हैं, विश्वास की ढाल को पकड़ लेते हैं, और स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट जो आत्मा की तलवार है उसको पकड़ लेते हैं, और हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा करने से हम वो चीज अप्लाई होती है? नहीं। जब तक हम उसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं लाते, इन सब का सिग्निफिकेंस या इन सबको एप्लीकेशन इनका कैसे है, हम कैसे इन चीजों को हम कर पाते हैं? परमेश्वर अपना पार्ट कर रहा है, लेकिन हमें हमारा पार्ट करना है। प्रभु ने हमें जीवन दिया है, हमें साल्वेशन जो है, उद्धार हमारा यीशु मसीह के द्वारा है। लेकिन अब जो हमें चीजें दी गई है, हमें सारी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स दी गई हैं, उन स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स में चलना कैसे है? हमारे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट कैसे होगी? जब हम परमेश्वर के ओबीडिएंट बच्चे बनकर उसकी धार्मिकता पर चलेंगे, उसकी गुडनेस को, उसकी भलाइयों को हम प्रकट करेंगे अपने अंदर, अपने आसपास, तब परमेश्वर के हम वो स्पिरिचुअल आर्मर शील्ड को हम अपने आसपास बनाते हैं। सत्य में हम चलना शुरू करें, धार्मिकता की झिलम को पहनना, परमेश्वर को, उसके करैक्टर को ओढ़ना है। हमें यीशु मसीह अब हमारे अंदर है, हमारा पुराना जो व्यक्तित्व है, पुराना मनुष्यत्व है, वो मर चुका है। एफिशिएंस की हम सेकंड जब हम चैप्टर में आते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि आज भी जो दुष्ट है, जो सन्स ऑफ डिसओबीडियंट है, जो आज भी आज्ञा ना मानने वाले हैं, उनके द्वारा वो अपने कामों को करता है। तो आज हम जब पाप को अपने अंदर जगह देते हैं तो हम भी वो सारे जो काम, गलत काम है,
अंधकार को प्रकट करते हैं, हम परमेश्वर के राज्य को नहीं बल्कि शैतान के राज्य को बढ़ाते हैं। हमें वो सब काम करने हैं जो हमारे पिता के राज्य को प्रकट करे, उसकी उपस्थिति को लोगों के जीवन में प्रकट करे। हमें सच्चाई में चलना है, भलाई में चलना है, हर बुरी बातों से हमें दूर रहना है, हमें अपने विश्वास में टिके रहना है। शैतान कई तरह के जलते हुए तीर छोड़ता है, लेकिन हमें वापस वचन के साथ उसके तीर को बुझाना है। प्रभु के जो प्रॉमिसेस हैं, सच्चाई है, प्रभु का वचन है, इसलिए हमें वचन आना और वचन जानना बहुत जरूरी है। और प्रभु का वचन है जो हमें ताकत, हर हर दिन ताकत देता है, भलाई का मार्ग दिखाता है, और हमें हर वक्त प्रार्थना में बने रहना है। इसका मतलब है हमें चलते फिरते प्रभु से जुड़े रहना है, क्योंकि हम यीशु मसीह में जब बने रहते हैं तभी हम फल लाएंगे। मेरे भाई बहनों, चर्च में आज सचमुच कहती हूँ कि हमें सिर्फ एक कहते हैं ना, वर्बल प्रोक्लेमेशन नहीं करना वचन का, हमें उसमें जीना है। हमें अपने जीवन को जांचना है कि हम कहीं से भी शैतान को जगह ना दें कि वो हमारे जीवन में काम करे। वो ऑलरेडी हारा हुआ है। यीशु मसीह ने क्रूज पर विजय हासिल कर ली है, मृत्यु पर, पाप, अंधकार पर। तो हमें यीशु मसीह की उस विक्ट्री को क्लेम करना है। लेकिन कैसे क्लेम कर पाएंगे? सिर्फ बोलने से नहीं, उस पर चलने से। तो हम वचन को बोलने सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले हों। तो आज के वचन के द्वारा ये जीवित वचन आता है, पावर के साथ आता है। परमेश्वर आप सबके जुओं को तोड़े, और आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप अपनी पहचान, अपनी ताकत यीशु मसीह में जाने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।